एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। कर्मों के हिसाब की एक शानदार कहानी सुने। मनुष्य के कर्मों का हिसाब की एक कहानी सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भगवान मनुष्य को कर्मों का कैसे लेखा जोखा देता है। और इस कहानी में ध्यान रखना, भक्ति मार्ग में दूसरे की चर्चा और दूसरे की निंदा सबसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भक्ति में यह सबसे बड़ी बात है। कर्म का कहानी के में देखा कि शानदार कहानी में सबसे बड़ी से बड़ी बात कहा है, किसी की चर्चा ना करो, ना तो किसी की निंदा करो। इस कहानी में यही तुम्हें मिलेगा दोस्तों। एक राजा था और राजा क्या करता था, वो एक मंदिर था, देवालय स्थान था, वहाँ रोज़ लोग आते थे देवालय में पूजा पाठ करने, दर्शन करने मंदिर में जाते थे। तो सब लोगों को वह खीर बंटवाता था, रोज़ खीर खिलाता था। जितने यात्री आते थे उस धर्मशाला में, वह उस नगर का राजा रोज़ खीर बंटवाता था। ऐसा करते करते उसको बहुत समय गुजर गया। और जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन संयोग बसात, रोज सैकड़ों आदमी देवालय में आते थे, और संयोग बसात एक दिन जब खीर पक रही थी, उबल रही थी, ज़्यादा तेजी से उबल रही थी, तो वह कारीगर ढक्कन को हटा दिया। और जब ढक्कन को हटा दिया तो उबलती हुई खीर में छप्पर की थोड़ा गर्मी लगी। जिस छप्पर के नीचे वो पका रहा था, जिस देवालय में, एक छिपकली थी और छिपकली उसी में गिर पड़ी। जहरीली छिपकली थी और वो खीर उबलते उबलते इस तरह से उसी में सन भुन गई कि उसी खीर में मिल गई। और वह खीर सैकड़ों लोगों को खिला दी गई, जैसे रोज खिलाया जाता था। और जितने लोगों को खिलाया गया, सैकड़ों लोग सब मर गए, सब लोग मर गए। अब राजा तो उसकी रोज नित्य प्रतिक्रिया थी कि लोगों को देवालय में खीर बंटवाता था, जो दर्शनार्थी आते थे फ्री में खीर खिलाता था, दान देता था। और जब सब लोग मर गए तो राजा शाम को घर गया और विचार करने लगा कि हमारे खीर की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अब ये इस पाप का प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा। और इस पाप के प्रायश्चित करने के लिए अब हम जंगल में जाएं, किसी घोर जंगल में जाएं और किसी संत महात्मा से अपने पाप के प्रायश्चित के लिए उससे सलाह लें, और वहाँ भगवान की याचना करें, उनसे क्षमा मांगे कि हमारे खीर के खिलाने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, अब इसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और यह विचार करके, ध्यान दीजिएगा कहानी आपके ऊपर कह रहे हैं, यह विचार करके वह राजा नगर से पगयात्रा करते हुए निकल गया।
सुबह उठा और पग यात्रा करते निकल गया। सुबह से चलते 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 वो शाम हो गई, लेकिन अभी बस्ती ही थी। एक बस्ती में पहुंचा तो वहाँ कुछ लोगों से पूछा, भाई हम भक्त के घर रुकना चाहते हैं। जो लोग भक्त हों गांव में, कोई जो ध्यान करते हो, भगवान की भजन करते हो, गुरु के सानिध्य में रहते हो, ऐसा कोई घर हो तो बताएं, हम उन्हीं के यहाँ रात निवास करेंगे और सुबह हम चले जाएंगे। तो सब लोगों ने बताया। एक परिवार था, उसमें माता पिता नहीं थे कि मर गए थे, भाई बहन थे और किसी की शादी नहीं हुई थी, न भाई की न बहन की, दोनों युवा अवस्था में थे। माता पिता का देहांत हो गया, लेकिन माता पिता के समय से ही ये भाई बहन ध्यान करते थे, भगवान की भजन करते थे। तो लोगों ने बताया कि वो भाई बहन जो हैं ये दोनों भक्त हैं, आपके रहने का स्थान वही ठीक रहेगा। राजा उसी जो है कि भाई बहन के यहाँ पूछते पूछते गए और कहा कि भाई हम एक रात के लिए, सिर्फ हम सुबह चले जाएंगे, एक रात के लिए। उसकी 17-18 साल की बहन थी और वह लड़का भी 20-25 साल का था। एक रात रहने दीजिए और हम सुबह आपके यहाँ से चले जाएंगे, एक हम भक्त के यहाँ ही भोजन करना चाहते थे। तो भाई बहन बोले ठीक है भाई, आप रहिए, सुबह आप चले जाइएगा। तो वह राजा वहीं रुक गया। उसकी बहन भोजन बनाई, अपने भाई को दिया, और ये जो राजा प्रायश्चित करने निकला था, देखिए हम कर्म की कहानी बता रहे हैं, आप लोगों ध्यान दीजिएगा। तो उसकी बहन भी भोजन बनाई और दोनों को भोजन दिया, स्वयं खा करके रात्रि को सो गए सब लोग। और सुबह 3 बजे उसकी बहन उठी, भाई भी उठा, अपना ध्यान करने लगे। और 3 बजे से वो बैठी ध्यान करते करते, और ध्यान में इतना तल्लीन हो गई, ध्यान में इतना मस्त कि राजा भी उठा, अपना मंजन दतुन सब कर रहा, वो भी कुछ देर अपना भगवान से अपने प्रायश्चित के लिए प्रार्थना किया। लेकिन उसकी बहन इतनी ध्यान में मग्न हो गई कि 3 बजे से तो सुबह 7 बज गए, उठी ही नहीं दर पर से। जिस जगह बैठकर ध्यान कर रही थी उसकी बहन उठी ही नहीं, 7 बज गया। उसका भाई गया और उसको हलाया, और ध्यान में बिल्कुल महासमाधि में डूब गई। डांटने लगा, बिगड़ने लगा कि एक अतिथि भी दरवाजे पर आया है, उसको नाश्ता चाय देना है, और तुम आज कितनी ध्यान में डूब गई। रोज तो 3 बजे से 5 बजे 6 बजे तक उठ जाती, तुम 7 बज गए। डांटने लगा। तो बहन बोली कि भैया, और राजा भी बगल में सुन रहा था, वो बोली कि भैया आज मैं ध्यान करते करते भगवान के दरबार में पहुंच गई। और भगवान के दरबार में पहुंच गई, भगवान एक इंसान का निर्णय नहीं कर पा रहे थे उनकी कचहरी में। वो निर्णय यह नहीं कर पा रहे थे कि एक इंसान कोई था, रोज लोगों को खीर खिलाता था। अब देखा, वही का कहानी बतावा था। वो कहा था हम जबकि राजा ये बात नहीं बताए बा, कहा वो लोगों को रोज खीर खिलाता था। और एक बहुत दिन बीत गया, और एक दिन खीर बनाते समय कारीगर ने उस पर ढक्कन नहीं लगाया और एक छिपकली छत से गिर गई, और उसी में सब बलकते हुए उसी में मिस हो गई, और वह खीर जहरीली हो गई, और सैकड़ों लोगों को खिलाया गया खीर, और सारे लोग मर गए। अब भगवान यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि यह पाप उस कारीगर को लगना चाहिए कि यह पाप राजा को लगना चाहिए।
इसमें भगवान कचहरी में ये निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं वही देख रही कि देखते हैं ये निर्णय जाता कहाँ है कि उस कारीगर को पाप लगता है जिसमें अब मृत्यु तो 100 लोगों की हो गई, तो ये कारीगर को पाप लगता है, भगवान इसको फैसला देते हैं, या उस राजा ने जो खीर बनवाया था पाप उसको लगेगा। अब कचहरी लगी हुई थी, अब हम उसी के फैसले को देख रहे हैं कि देखें राजा क्या फैसला अपने अदालत में करें। बहुत संतों की भीड़ लगी थी, लेकिन जो है कि वो फैसला ही नहीं भगवान ले पा रहे थे। और कहा फिर उसमें राजा ने कहा फिर हुआ क्या, निर्णय क्या हुआ? कहा निर्णय ये हुआ कि भगवान ने अपनी सभा को स्थगित कर दिया। कहा भाई इसका फैसला हम आज नहीं कल देंगे, जो है कि इस कर्म का फैसला हम कल देंगे कि पाप राजा को लगेगा कि पाप कारीगर को लगेगा। इसका पाप किसको 100 आदमियों को पाप लगेगा, ये हम कल फैसला देंगे। और जब वो स्थगित हुई सभा तब तक आप हमें हिलाना शुरू करें, और मैं जग गई और मेरा पूरा ध्यान उसी भगवान की समाधि में था। वो दिन टल गया तो वो राजा सोच रहा था कि अब हम एक दिन और रुक जाएं, अब देखें हम कल के लिए फैसला क्या होता है, अब इसको देख लें तब हम यात्रा के लिए निकलें। अब जौन है कि राजा कहे ओकरे भाई बहन से हाथ जोड़ती है, कहे अच्छा भैया मैं तो कहा था कि सुबह हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी विनती एक दिन मैं और रहना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझको एक दिन और शरण दे सकते हैं? ये कहानी सुनने पर उसके जिज्ञासा हुई कि देखिए भगवान ये कैसे फैसला देते हैं, कि हमारे पक्ष में फैसला आता है कि कारीगर के पास जाता है। उसने कहा कि एक दिन मुझे और रहने दीजिए। तो भाई बहन ने कहा ठीक है भाई, जैसे हमने एक दिन भोजन कराया, हम लोग भक्त आदमी हैं, वैसे आप एक दिन और भोजन कीजिए। अब लोग ध्यान से आप अपनी बातों को सुनिएगा। अब जब वह राजा भी युवावस्था का था और भाई बहन की शादी भी नहीं हुई थी। अब राजा जब वहाँ रुक गया तो सुबह पूरे 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, तो सब लोग राजा की बुराई करने लगे। क्या करने लगे? जैसे आप लोग किसी की चर्चा, निंदा, बुराई कर कि देखिए ये आदमी, उसके यहाँ सब गांव वाले से बोला था कि मैं एक रात के लिए रुकूंगा, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन उसकी जवान बहन को देख करके और जो कि देखिए वह इंसान उसके यहाँ फिर रुक गया। पूरा नगर उसकी निंदा, पूरा गांव उसकी निंदा बुराई करने लगा, लेकिन इस राज को कोई जान नहीं रहा था, लेकिन बुराई करने लगे कि उसकी जवान बहन देख करके देखिए ये इंसान फिर उसकी रात में रुकने का प्लान बना लिया। एक दिन के लिए बोला था, फिर दूसरे दिन की भी रुक गया। कितने दिन तक रहेगा? पूरा नगर, पूरा गांव, पूरा समाज सब बुराई करने लगे उस इंसान की। सब लोगों बुरा, कोई आदमी ऐसा नहीं बचा जो उसकी बुराई ना किए हो। अब पूरा दिन गुजर गया, रात में जो है कि फिर उसने भोजन बनाया, उस आदमी राजा को भी खिलाया, भाई को खिलाया, और जो है कि स्वयं खाई वह लड़की। उसके बाद में फिर सो गए। फिर 3 बजे रात वो ध्यान में बैठी, उसका भाई भी बैठा, राजा भी उठकर अपना प्रायश्चित करने के लिए बैठा। फिर वो ध्यान में बैठे बैठे सुबह 6 बज गए। तो राजा ने फैसला, अब वो फिर वही देख रहा है, उसका ध्यान कहाँ गया? वही भगवान के दरबार में। फिर वही देख रहे हैं कि आज भगवान क्या फैसला करते हैं। तो उस दिन कचहरी में सब लोगों ने देखा कि वो उसका ध्यान वहाँ पर है। तो भगवान ने फैसला किया कि आज पूरा राज्य, पूरा गांव के सब लोग
उस राजा की बुराई किए तो जो 100 आदमियों का पाप उसके ऊपर लगा हुआ था वह सब धुल गया। जो है कि बुराई करने से, निंदा करने से जितने पाप थे, 100 आदमियों की हत्या किया था उसने, जो है कि जाने अनजाने में जो छिपकली गिर गई थी, जो 100 आदमी, उसको सब लोग बुराई के, कितने सब लोगों ने बुराई किया, पूरा राज्य, उसके सारे पाप धुल गए। अब राजा वह अपने नगर को जा सकता है, उसके सारे पाप कट गए। इतने पे फिर भाई बोले कि फिर तुम इतनी देर लगा रही हो कि अतिथि को कहीं जाना, उसके चाय नाश्ता कुछ होगा। तब तक बहन जागी तो राजा भी सामने बैठा था, भाई भी, सब ध्यान में बैठे हुए, सब मेडिटेशन कर रहे थे। तो राजा के जिज्ञासा हुई, भाई राजा ने पूछा, अच्छा आज इतनी देर ध्यान लगाए, वो कल जो फैसला भगवान ने देने को बोला था उसमें क्या हुआ? कहा बस यही तो मैं 3 घंटे में देख रही थी। आज भगवान ने फैसला किया कि उस राजा की, अब लड़की, राजा ना बताए कि ये घटना हमारी ही है, उस राजा की जिसके वजह से सैकड़ों लोगों को खीर खिलाने पर जहर हो गया, विषाक्त हो गया, मर गए, उसकी पूरी गांव वाले, पूरे नगर निंदा किया, उसकी बुराई किया। उस बुराई करने से जो उसको पाप लगा था सब धुल गया। राजा अब पाप से निवृत्त हो चुका है। राजा किसी प्रकार का प्रायश्चित ना करें, अब राजा सारे पाप उसके धुल गए हैं, वो राजा अपने घर को जा सकता है। फिर राजा जब ये बात को सुना तो उसने भगवान से प्रायश्चित जो करने के लिए गया था, वो बोला मेरा प्रायश्चित हो गया, और राजा वह अपने घर को लौट गया। तो कहानी कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, बुरा है बुरा जग में कहना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यदि कोई आदमी बुरा है, बुरे कर्मों को कर रहा है, तो वह स्वयं के लिए कर रहा है। यदि तुम उसकी बुराई और निंदा या चर्चा काया पर निंदा पर चर्चा कभी मत करो। यदि आप उसकी चर्चा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराइयों को करते हैं, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वह पाप तुमको लग जाता है। निंदा करने से वह पाप बंट जाता है सब लोगों को। तो इसलिए ज़िंदगी में हर भक्तों को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि कोई भी आदमी बुरा है तो वह अपने लिए बुरा है, उसकी बुराई निंदा ना करें। हो सके यदि तुम्हारी जानकारी है तो उसे उचित सलाह दे दे, उसे उचित निर्देश दे दे, लेकिन उसके सामने उसको सलाह दे, लेकिन किसी दूसरे से आड़े में उसकी बुराई और निंदा ना करें। सभी भक्तों से यही प्रार्थना है। इन्हीं वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।